क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं। मिटाने को सुराग परत पर परत होती है, लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे झारखंड के रांची से, जहां पर बीजेपी नेता की सरेआम हत्या कर दी गई। झारखंड की राजधानी रांची में भी बदमाश कितने बेखौफ है और इसका ताजा मामला सामने आया और वहां एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और रांची के और मांझी में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जीताराम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारे किसी बाइक पर आए थे और बुधवार को सरेआम बीजेपी नेता जीतराम मुंडा को गोली मारी गई। और उस वक्त जीतराम मुंडा एक कार्यक्रम में लौट रहे थे और इस दौरान बाइक पर सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और गोली मारने के बाद अपराधी फरार भी हो गए। और गोलीबारी में घायल बीजेपी नेता को आनन फानन में मेदांता अस्पताल ले जाया गया और वहां जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और वहीं इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। स्थानीय पुलिस के साथ ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वहीं सीसीटीवी की पड़ताल के साथ ही नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी गई। और वारदात के पीछे आपसी रंजिश की बातें सामने आ रही हैं। और वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास और सांसद संजय सेठ ने घटना की कड़ी निंदा की है और कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाया है। और वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि यह प्रशासनिक विफलता का परिणाम है और उन्होंने कहा कि आशंका थी कि इससे पहले भी उन पर हमला हुआ था। और मुंडा ने कहा कि जीतराम ने आर्म लाइसेंस के लिए भी आवेदन दिया था, लेकिन प्रशासन ने ना तो उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई और ना ही आर्म्स लाइसेंस दिया गया। और वहीं मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने स्कूल के एक कर्मचारी को 11 साल की नाबालिग के साथ रेप मामले में दोषी मानते हुए 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। और यह पूरा मामला दक्षिण मुंबई के म्युनिसिपल स्कूल का है। हालांकि बाद में पीड़िता के अभिभावक ने आरोपी के समर्थन में एक पत्र भी लिखा था। इसके बावजूद कोर्ट ने दोषी के खिलाफ पूरी सख्ती दिखाते हुए फैसला लिया और पीड़िता ने अपनी मां और बहन को पहले ही खो दिया था और इस घटना के बाद से उसके पिता ने भी नाबालिग का साथ छोड़ दिया था। फिलहाल वो अपनी एक चाची के साथ रहती है और वहीं उसके एक छोटे भाई की देखभाल दूसरी चाची कर रही है। और ये पूरी घटना फरवरी मार्च 2015 की है, जब नाबालिग लड़की की चाची ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे थे। हालांकि लड़की ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और कुछ दिन बाद चाची ने एक बार फिर से कुछ वैसे ही निशान देखे, लेकिन नाबालिग लड़की ने फिर से जवाब टाल दिया। और इसके बाद 25 मार्च को जब नाबालिग लड़की स्कूल से लौटी तो वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। आखिरकार चाची ने किसी तरह लड़की से सारा मामला जान लिया और लड़की ने बताया कि स्कूल में स्वीपर के तौर पर काम करने वाला एक शख्स उसके साथ कई बार रेप कर चुका है। और इतना ही नहीं, उसने धमकी भी दी है कि अगर उसने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो वो लड़की की जान ले लेगा। और आरोपी स्कूल कैंपस में ही रहता था और पीड़िता के मुताबिक वो शख्स गेट के बाहर खड़ा रहता था। उस दिन वो जबरदस्ती लड़की को अपने साथ उठाकर एक कमरे में ले गया और रेप की घटना को अंजाम दिया गया। और आरोपी शख्स ने एक महीने में 3-4 बार इस घटना को अंजाम दिया था। नाबालिग लड़की की चाची द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी पंकज कोहली को गिरफ्तार किया था। हालांकि 32 साल के पंकज ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया, जिसके बाद उसे ट्रायल पर रखा गया और कोर्ट में पेशी के दौरान पीड़िता ने इस शख्स की पहचान की और मेडिकल ऑफिसर ने भी इस बात की पुष्टि की कि नाबालिग लड़की के साथ कई बार रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। और ट्रायल के दौरान आरोपी ने कोर्ट को बताया कि वो स्वीपर नहीं, माली है।
हालांकि कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या करता है, क्योंकि आरोपी ने माना था कि वो उसी स्कूल से जुड़ा हुआ है और वहीं काम करता है। और वहीं मर्डर केस में आरोपी एक महिला का कुछ अज्ञात बदमाशों ने सरेआम कत्ल कर दिया, जिसके बाद यह घटना तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले की है। जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम निर्मला देवी है और यह महिला हत्या के एक मामले में 18 अभियुक्तों में से एक थी। डिंडीगुल जिले में काफी साल पहले जनवरी 2012 में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और इस व्यक्ति का नाम पशुपति पंड्यान था और मृतक देवेंद्र कुला फेलर फेडरेशन का अध्यक्ष भी था और उसकी हत्या उसके घर में ही हुई थी। आरोप है कि निर्मला देवी ने कथित तौर पर आरोपी को घटना के अंजाम देने के बाद सुरक्षित भगाने में मदद की थी, इसलिए इस केस में निर्मला के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा था और पुलिस का अनुमान है कि साल 2012 में हुए इस हत्या का बदला लेने के लिए अपराधियों ने निर्मला का गला रेत डाला। पुलिस के अनुसार निर्मला को बदमाशों ने उसके घर के सामने मारा था। तब सुबह के 10:30 बज रहे थे, लेकिन निर्मला का कटा हुआ सिर पंड्यान के घर के सामने लाया गया था और लोग एक महिला का कटा हुआ सिर देखकर हैरान रह गए और लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने निर्मला के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं पंड्यान के कत्ल से निर्मला की हत्या के तार जुड़े होने के एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है और वहीं पुलिस अधिकारी दूसरे एंगल से भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। और वहीं यूपी के कानपुर में एक 19 वर्षीय युवती के 10वीं मंजिल से गिरने से मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवती एक करोड़पति व्यापारी के घर में काम करती थी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चौंकाने वाला सच सामने आया। पुलिस ने व्यापारी और उसके बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया है और वहीं आपको बताते हैं ये असल में ये पूरा मामला था क्या। मंगलवार शाम 7 बजे कानपुर शहर के गुलमोहर अपार्टमेंट के नीचे 19 वर्षीय युवती की लाश मिली थी और युवती 10 मंजिले पर रहने वाले प्रतीक के यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में 2 दिन पहले काम करने आई थी। प्रतीक तलाकशुदा है और अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल में रहता है और वहीं युवती की मौत के बाद उसने बताया कि उसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की है, जबकि मृतका के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रेप के बाद हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी और इस मामले के बाद पुलिस ने रात में ही आरोपी प्रतीक को उसके पिता एसके वैश्य के घर से गिरफ्तार कर लिया और वहीं अगले दिन 3 डॉक्टर के पैनल ने युवती का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की स्पष्ट पुष्टि न होने से उसकी स्लाइड बनाकर जांच को भेजी गई, जिसके मुताबिक मृतका के प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान मिले थे और वहीं हाथों में सिगरेट से दागने जैसे निशान भी पाए गए और वहीं हाथ पैर और सिर की हड्डियां टूटी हुई थी। और पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि आरोपी ने युवती के साथ रेप की कोशिश की थी। जब वो इसमें सफल नहीं हुआ तो उसने युवती को 10वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया और बीते दिन शाम को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग के साथ हंगामा शुरू कर दिया और इस मांग के समर्थन में सपा कार्यकर्ता भी शामिल हो गए और उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई।